हेलो एवरीवन। मैं मुबारक आप सभी का वेलकम करता हूँ। तो आज बहुत दिन के बाद हम लोग का मुलाकात हो रही है, ठीक है? तो हम लोग बिना देर कर किए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अगला प्रैक्टिस सेशन, ठीक है? प्रैक्टिस हम लोग का चल रहा है और जो कि भरपूर चल रहा है। तो आप अपने तैयारी को अगर और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो डेली 3 बजे प्रैक्टिस सेशन के साथ ज़रूर जुड़ें, ठीक है भाई? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा बातें तो होंगी नहीं, काहे कि ऐसे ही हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। ठीक, बीच में छुट्टी भी हो गया था दिवाली की वजह से, ठीक है? चलिए तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। एक तूफान में एक बगीचे के 300 पेड़ों में से 243 पेड़ स्थिर रह गए। पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी। यानी अगर हम सीधा-सीधा समझे तो पहले 300 पेड़ था और अब कितना रह गया है? मात्र 243। तो कितना का कमी हुआ है? बस उसी का परसेंटेज पूछा है। तो देख लेंगे कमी क्या हुआ है। तो पहले 300 था, अब कितना है? 243। तो कितना का कमी हुआ? 57 का। ठीक है? कितना पे? तो पहले वाले पे पहले कितना था? 300 बटा 300 कर देंगे, परसेंटेज पूछा है तो गुना करेंगे 100 से और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक? अब यहाँ से काट लेंगे आसानी से, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, 3 से कितना बार में? 19 बार में, तो 19% इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है? आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। 3126 दिया और इस पर पावर कितना दिया? 20, उस पे पावर 21, फिर 22, फिर 23 और इस तरह पावर आगे चलता गया है, ठीक है? इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है और इससे आसान तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता। आप चाहो तो 1 सेकंड में जवाब दे सकते हो कि उत्तर इसका 1 होगा, ठीक है? आप बोलोगे सर कैसे? कुछ समझ में नहीं आया तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले अभी आप बहुत तरीका है सॉल्व करने का, पहले तो आप इसको भूल जाओ कि ये क्या है। बस आप इसको देखो कि अगर हम 3126 को अगर हम भाग दें 5 से, ठीक है? तो कितना बचेगा? तो हमको पता है कि अगर यहाँ पे 5 होता, ठीक है? 6 के जगह पे अगर 5 होता, तब तो नंबर पूरा-पूरा कट जाता, ठीक? लेकिन यहाँ पे 6 है, तो 5 से कितना एक्स्ट्रा है? तो 1। तो जब हम इसको भाग देंगे तो 1 ही शेष बचेगा और वही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब जब यहाँ पे 1 शेष बचा, अब इस पे पावर कुछ भी कर दो, ठीक है? 1 ही आना है। आगे चलते हैं। ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में खड़े लगाते हैं। लंबी दौड़ में दौड़ लगाते हैं ना, तो ए को दौड़ की लंबाई का हिस्सा कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो सके। ठीक, ये हमारा मतलब कि रेस का सवाल है और ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब चाहो तो आप आसानी से कर सकते हो, समझने की कोशिश करोगे, देखो कैसे करते हैं। ये मान लो कि ये कोई रेस हो रहा है, ठीक है? जो कि 117 मीटर का है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। एक चीज़ और दिया है यहाँ पे कि ए की चाल बी की चाल से कितना अधिक है? तो 30%। अब 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10। ठीक? अधिक है तो प्लस कर दो। किससे अधिक है? तो बी की चाल से। यानी कि अगर नीचे वाला किसको जिससे कंपेयर करते हैं, वो नीचे वाला वैल्यू होता है, ठीक है? तो यहाँ पे बी का चाल कितना हो जाएगा? 10 और इससे 3 अधिक किसका चाल है? तो ए का कितना है? 13। ये क्या आ गया? स्पीड। कोई दिक्कत? ये स्पीड का हमारा रेशियो आ चुका है। अब यहाँ पे देखना है कि ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो। देखो, ऐसा कहा गया है, ए तो यहाँ से दौड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से। लेकिन सवाल में ये बोला गया है कि बी को कितना बढ़त यानी कितना आगे खड़ा करें। हम मान लेते हैं कि बी को यहाँ खड़ा कर देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर नहीं। तो ए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा, बी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो ये पूछा है कि ये कितना मीटर का गैप है? कितना मीटर का बी को बढ़त देगा? यही आपसे निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? अब यहाँ से हम देखेंगे कि भाई ए यहाँ से यहाँ तक यानी ए जो है वो पूरा डिस्टेंस दौड़ेगा, ठीक है? 117 मीटर पूरा दौड़ेगा। लेकिन बी जो है वो यहाँ से केवल यहीं तक दौड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पे लास्ट में बोला गया है दौड़ बराबरी पर समाप्त हो। यानी जितना जितना देर तक ए दौड़ा है उतना ही देर तक बी दौड़ा है। यानी इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों का जो समय है, ठीक है? वो क्या है? हमारा बराबर है। तो अगर जैसा कि हमको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम हमारा क्या हो? कांस्टेंट हो, ठीक है? टाइम हमारा क्या हो? कांस्टेंट हो। तो जो डिस्टेंस होता है
और स्पीड होता है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो कितना है 13:10, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा 13:10। ठीक है? ए पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है यानी 117 मीटर। ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 13 यूनिट। 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 117 मीटर। कोई दिक्कत? अब यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है? इन दोनों के बीच का गैप कितना है 3। 13 का मतलब 117 कितना गुना है भाई 9 गुना। तो 3 का 9 गुना कर दो कितना हो जाएगा 27 मीटर और 27 मीटर इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो कि 10 नवा 90 यानी बी जो है वो 90 डिस्टेंस कवर करेगा। ए जो है वो 117 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो ए को कितना आगे रखेगा? तो बी जो है सॉरी ए बी को कितना आगे रखेगा? तो 27 मीटर। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 किलोमीटर्स इसको कुछ और मत समझिएगा, इसको ऐसे कर लो किलोमीटर डायरेक्ट समझो, ठीक है? यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर। यानी एक एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 किलोमीटर ड्राइव करता है, 5 घंटे में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर 7 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। चालक की औसत गति। एवरेज स्पीड का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ऐसे समझो कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? जैसे ही आपको एवरेज स्पीड निकालना हो, एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे कर दो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है? तो टोटल सबसे पहले डिस्टेंस निकालो, टोटल डिस्टेंस है कितना? तो यहाँ पे कितना है 320 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ पे 40 किलोमीटर और यहाँ पे 40 किलोमीटर। 320 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 320 और 40 60 और 40 100 यानी कि 400। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया भाई? 400, ठीक है? टोटल टाइम कितना लगा? तो 8 घंटा और 5 घंटा 13 घंटा और यहाँ पे 7 घंटा। 13 और 7 कितना हो जाएगा भाई? 20। 20 से काट लो 20 बार में और 20 इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन के बाट का उपयोग करता है। सीपी सॉरी उसका लाभ क्या है? जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा जाए तो सीपी और एसपी का रेशियो ले लेंगे। ठीक है? ठीक है भाई देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में हो पाए तो कर देंगे, ठीक है? फिलहाल हिंदी है, हिंदी में ही फोकस कीजिए अभी। देखो जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना हो तो सीपी और एसपी को क्या करो? रेशियो ले लो। ठीक? अब देखो क्रय मूल्य पर कितना डिस्काउंट दे रहा है? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 यानी 10 के चीज को 9 में सेल करेगा। ठीक? आगे यहीं पे आपको अगर कंफ्यूजन हो सकता है इस सवाल में तो बस यहाँ पे हो सकता है। 30% कम वजन के बाट का उपयोग करता है। ऐसे केस में जब भी वजन में आए केस तो वहाँ पे उल्टा लिख दिया करो। 30% कम वजन का उपयोग करता है, ठीक है? यानी कि 1 किलो कितना होता है? 1000 ग्राम का, ठीक है? यानी उसको देना चाहिए था कितना? 1000 ग्राम, ठीक? लेकिन वो दिया कितना? तो 30% कम यानी 700 ग्राम। क्लियर है? ऐसा समझ सकते हो कि अगर 1 ग्राम, ठीक है? 1 ग्राम कोई भी हो, चावल हो, कुछ भी हो, ठीक? 1 ग्राम का मूल्य ₹1 है, तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? ₹1000। तो वो जो बंदे के पास बेचा, उससे वो लिया ₹1000, ठीक है? लेकिन उसका खुद का पैसा कितना लगा? तो ₹700 ही लगा, यानी 700 की चीज़ को ₹1000 में सेल किया। इस बात का मतलब यही है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई? रेशियो ले लेंगे। 1 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो इस 3 ज़ीरो को खत्म कर देगा, यानी 7:9 आ गया। कितना का बढ़त है? 2 का। कितना पे? 7 पे। 1/7 कितना होता है? 14 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है? 2/7 यानी 28 पॉइंट कुछ होगा। 28 सही 4/7%। आगे चलते हैं। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसँख्या 66,000 थी। ठीक? पहले वर्ष में जनसँख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई। शहर की वर्तमान जनसँख्या ज्ञात कीजिए। इससे आसान सवाल तो कुछ है ही नहीं भाई। देखो एक चीज़ बताते हैं, जब भी ऐसा दिया हो कि A% का वृद्धि हो, ठीक है? या 1% का कमी हो। ध्यान देना कि यहाँ पे ए यानी कि सेम चीज़ होना चाहिए। 5% वृद्धि, 5% कमी या 10% वृद्धि, 10% कमी, 20% वृद्धि, 20% कमी। यानी सेम बढ़ा हो और सेम घटा हो। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको ओवरऑल निकालना हो, ठीक है?
ओवरऑल परसेंटेज निकालना हो कि कितना चेंज आया, ओवरऑल चेंज लिख लो यहाँ पे। ओवरऑल चेंज कितना परसेंट का आया, ठीक है? तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो माइनस, हमेशा ध्यान देना कि माइनस ही होगा, ठीक है? हमेशा माइनस ही होगा। तो माइनस ए स्क्वायर बटा 100 क्या आएगा डायरेक्ट हमारा चेंज, ठीक? तो सेम यहाँ पे दिख रहा है आपको 5% का वृद्धि और 5% का कमी। एक चीज़ और ध्यान रखना कि एक बार बढ़ना चाहिए और एक बार घटना चाहिए और सेम चीज़ होना चाहिए। तो 5% का वृद्धि और 5% का कमी यानी अगर हम ओवरऑल चेंज निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर बटा 100, ठीक है? इतना कमी होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 100 से भाग करेंगे तो 0.25 यानी 0.25% का कमी होगा, ठीक है? अब यहाँ पे दिया कितना जनसंख्या? 66,000, ठीक? तो 66,000 का 0.25% निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम सोचते हैं कि भाई ये जो 25 पर 0.25% है वो क्या है? तो 1% का चार चौथा भाग है, ठीक है? 1% का चौथा भाग 0.25%। तो हम ऐसे समझो कि अगर हम 1% निकालते हैं, अगर हम इस नंबर का 1% निकालते हैं, 1% कैसे निकालते हैं? किसी भी नंबर का 1% अगर निकालो, तो राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है? यानी इस बात का मतलब ये हुआ, दशमलव के बाद 0 तो हटा सकता है, आराम से हटा सकते हो। यानी 1% का मान कितना हो गया? 660, ठीक है? 1% का मान कितना हो गया? 660। अब हमको इसका 4 भाग करना है, तो 4 से भाग कर दो। 4 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 2 बच जाएगा, 4 छक 24, 4 पचे 20 यानी 0.25% का मतलब कितना आया? 165, ठीक है? तो 66,000 में से 165 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 65,835, ठीक? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 15% और 25% की 2 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट कितनी होगी? देखो डिस्काउंट में आपको बताए थे कि अगर आपको 2 वैल्यू दिया हो, ठीक है? एक वैल्यू दिया हो ए और दूसरा वैल्यू दिया हो बी, ठीक है? ए परसेंट का आप पहले डिस्काउंट दे रहे हो, फिर से बी परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है? और अगर आपसे ओवरऑल डिस्काउंट पूछे जाए, ओवरऑल डिस्काउंट पूछा जाए, तब कैसे निकालोगे? तो फ़ॉर्मूला लिखना ए माइनस बी प्लस ए गुना बी बटा 100 ये कहीं और से नहीं आया है भाई, ये सक्सेसिव से ही आया है, ठीक है? ये हो जाता है हमारा ए परसेंट, करेक्ट ऐसे परसेंट, ठीक है? कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं, कुछ नहीं करना, -15, -40, -25, -25 प्लस 15 गुना 25 बटा 100, ठीक? माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस ही रहेगा ना, प्लस 15 और 25 का गुना, 15 और 25 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 दें कितना हो जाता है भाई? ऐसे काट ही लो कोई दिक्कत नहीं, 5 से 25 से काट लो 4 बार में यानी 15/4, 15/4 आया, ठीक है? 15/4, 15/4 को अगर हम भाग करेंगे, 15 को 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, 3/4, ठीक? ये आया हमारा इतना सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ से देखो हमको घटाना है, तो ये 3 से बड़ा दिख रहा है आपको? 3 से बड़ा दिख रहा है, यस या नो? आप बोलोगे जी सर। 3 से जब बड़ा है तो हम ऐसा करते हैं कि 40 में से 3 ना घटा के इसका अगला इंटीजर 4 घटाते हैं, यानी 40 में से 4 घटाएँगे तो कितना आ जाएगा? 36, ठीक है? और 4 में से 3 घटा दो कितना आ जाएगा? 1/4 यानी 36 से ही 1/4% का क्या होगा? कमी होगा। कौन-सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा, ठीक? इन लोगों ने हम चलो भाई अभी पहले क्लास करो, ठीक है? एक डीलर सभी गुड़ियों पर 20% की छूट प्रदान करता है। वह उन ग्राहकों को कम हुई कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। जो नकद भुगतान करते हैं, एक ग्राहक 1800 रुपये की कीमत वाली गुड़ियों के लिए नकद में भुगतान करेगा। चलो सवाल करते हैं, ठीक है? सवाल पे ध्यान दो। ये जो दिया है 1800 अगर हम बोलें कि ये 1800 क्या है? सबसे पहले ये समझो कि 1800 जो दिया है वो क्या है हमारे पास?
तो एक डीलर सभी गुड़ियों पर 20% का डिस्काउंट देता है और फिर जितना डिस्काउंट देने के बाद मूल्य आया उस पे फिर से 5% का डिस्काउंट देता है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट बोलें तो 1800 हमारा क्या भाई एमपी है, ठीक है? मार्क प्राइस 1800 है, ठीक? डिस्काउंट एमपी पे ही देते हैं ना, तो एमपी पहले से दिया है 1800। अब इस पर क्या करेंगे? 20% का डिस्काउंट देंगे, तो 20% का डिस्काउंट देंगे तो कितना में सेल करेंगे? एमपी अपने आप में होता है 100%, 100% पे अगर आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो यानी कि 80% में वो सामान सेल करोगे। तो 1800 का 80% कितना होगा 4/5, ठीक है? अब ये जो भी आया मान, अब फिर से इस पे 5% का डिस्काउंट देना है, ठीक? तो 5% का अगर डिस्काउंट देंगे तो कितना में सेल करोगे? 95%, 95% का मतलब 19/20, ठीक है? 20-25 100 ये 2 जीरो हट जाएगा, ठीक है? 8 चौक 32 यानी 2, 2 नवा 18 यूनिट डिजिट पे 8 आना चाहिए, 8 बस एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर? आगे चलते हैं। 500 को ए, बी, सी और डी में इस तरह से विभाजित कीजिए जिससे ए और बी की धनराशि मिलाकर सी और डी को मिलाकर मिली धनराशि की 3 गुना हो, बी की धनराशि सी की धनराशि की 4 गुना हो और सी की धनराशि डी की धनराशि की 1.5 गुना हो, तो बी का हिस्सा का मान। देखो, एक तो इस सवाल को अगर आप चाहो तो ऑप्शन से सेकंडों में बना सकते हो, मात्र 2 से 3 सेकंड लगेगा, देखो कैसे। हम बी और सी का बस रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। क्या बोला गया है? सी की धनराशि की 4 गुना, यानी अगर हम मान लेते हैं सी का धनराशि 1 है, तो बी का धनराशि कितना होगा 4 गुना। अब हमको क्या निकालना है? बी का हिस्सा, यानी ऐसा ऑप्शन होगा जो 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल क्या ये है? नहीं है। ये है? नहीं है। ये है? नहीं है। बस एक ही ऑप्शन हमारा दिख रहा है जो कि 4 का मल्टीपल। ये हो गया बस, जिसका माइंड थोड़ा काम करता है अच्छे से, वो कर लोगे मात्र 1 से 2 सेकंड। अब इनका बेसिक बताते हैं, कैसे होता है। देखो, ए, बी और सी, डी 500 बाँटता है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ए और बी की धनराशि मिलाकर, ए प्लस बी का धनराशि मिलाकर, ठीक है? सी और डी को मिलाकर मिली धनराशि की 3 गुनी, यानी सी प्लस डी को मिली धनराशि की 3 गुनी। यानी सी प्लस डी को अगर 1 यूनिट मिला तो ए और बी को कितना मिलेगा? 3 यूनिट। कोई दिक्कत? आगे, नेक्स्ट क्या दिया गया है? बी की धनराशि सी की 3 गुनी। यहाँ से हम बी और सी का रेशियो निकालनी है कितना? बी और सी का रेशियो कितना निकालनी है? 4 और 1। कोई दिक्कत? आगे निकालते हैं। सी की धनराशि डी की धनराशि की 1.5 गुना हो, ठीक है? डी का धनराशि जो है वो डी की धनराशि का 1.5 गुना, यानी ऐसा हम मान लेते हैं कि अगर डी का धनराशि 2 है तो सी का धनराशि कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? ऐसा हम मान लिए। अब यहाँ पे हमको ये समझना है भाई, क्या समझना है? ध्यान देना, सभी को ध्यान देना आसानी से, ठीक है? ये अलग-अलग रेशियो हमको सबको मर्ज कर देना है, ठीक? ये अलग-अलग रेशियो है हमारे पास और हमको क्या करना है? सबको मर्ज कर देना है यहाँ पे, ठीक? देखो, यहाँ पे दिख रहा है सी और डी कितना 5, लेकिन यहाँ पे कितना है? 1 ही है। तो इसको हम 5 बना लेते हैं। 5 कैसे बनाएँगे? तो 5 से इन दोनों रेशियो में गुना कर दो। कोई दिक्कत? 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 15 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है? 15 और 5। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सी यहाँ पे 1 है, सी यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे हम 3 बना लेते हैं। 3 से दोनों रेशियो को गुणा करो। यानी यहाँ पे 3 से यहाँ पे 3 से गुणा कर दो। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 चौका 12। 12 यहाँ पे कितना आ गया 3। कोई दिक्कत? अब ये रेशियो सब आपस में मर्ज हो चुका है। बी का अब पूछा क्या गया है सबसे पहले ए, बी, सी और डी। अब ए, बी और सी और डी का अलग-अलग रेशियो निकाल लो। ए, बी, सी और डी का। अब देखो बी का मान कितना है 12 और ए और बी का मिला के कितना 15, यानी ए का कितना रहा होगा 3, बी का कितना है 12, सी का कितना है 3 और डी का कितना है, ठीक है? 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20, यानी 500 किसका मान है? तो सभी का मान है 20। 12 से गुना कर देंगे, ठीक है? 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से 6 बार में, यानी 50 गुना 6 कितना हो जाएगा 300। वहाँ से भी इतना ही आया हमारा सवाल का उत्तर। तो जिसका माइंड थोड़ा अच्छा कैलकुलेट कर सकता है एग्ज़ाम में, तो वो बस ऑप्शन से चेक कर लेना भाई और तुरंत उड़ा देना। जैसे यहाँ पे दिख गया, अगर बाय चांस ऐसा होता कि 4 का मल्टीपल 2 ऑप्शन होता, फिर आप ऐसे जाते बेस आगे चलते हैं।
एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी और फिर से 40% की वृद्धि। देखो, 40% का कमी और 40% का वृद्धि और ओवरऑल चेंज पूछा है। आसानी से बना सकते हो, कैसे? फॉर्मूला क्या है? माइनस 1 का स्क्वायर बटा 100%, ठीक है? 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा खत्म, यानी माइनस 16%। आगे चलते हैं। एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 सेमी है और इसकी ऊंचाई 24 सेमी है। बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। इस पानी को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेमी है। बेलनाकार बर्तन में पानी की गहराई क्या होगी? सवाल में कुछ नहीं है। आप चाहो तो 10 सेकंड काफ़ी होगा बनाने के लिए, समझते हैं। जिनको फ़ॉर्मूला पता है, अब जिनको फ़ॉर्मूला ही नहीं पता वो तो पूरा दिन भर दे पता नहीं बना पाओगे, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग। एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 सेमी है और इसकी ऊंचाई 24 सेमी है। सबसे पहले ये देखो भाई, कि शंक्वाकार बर्तन में उसका आयतन क्या है, ठीक है? मतलब कि अगर हम बोलें तो उसमें कितना पानी आएगा? जितना उसका आयतन होगा उतना ही तो पानी आएगा। सबसे पहले उसका आयतन देख लेते हैं कि उसका आयतन कितना है। तो आयतन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या। अब यहाँ पे हमको आयतन, शंकु के आयतन का फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? ये शंकु का आयतन है। कोई दिक्कत? आगे, यही पानी को एक बेलन का जो भी बर्तन होगा, उसमें डाल दिया गया और फिर से पूछा है कि बर्तन में पानी की गहराई क्या होगी? यानी फिर से वहाँ पे क्या निकालना होगा? पानी की गहराई यानी कि हाइट निकाल, ठीक? तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे कि बेलनाकार बर्तन में ऐसे देखो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कंपेयर किससे करेंगे कि बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक? तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन कंपेयर कर देंगे, क्योंकि पानी तो सेम ही है, बस इधर से उधर पलटा जा रहा है। पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? ये दोनों बराबर होगा। समझ में आया ना कि कैसे हुआ? अब बस यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ से एच और एच काट मत देना, क्योंकि ये एच अलग है, ये एच अलग है, ये आर अलग है, ये आर अलग है। बस दोनों में अगर सेम है तो पाई है, बाकी सब चीज़ अलग है। तो ऐसा मत कर देना कि यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच हटा दो। ऐसा मत करना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक? यहाँ से बस पाई और पाई को हटा सकते हैं। 1/3 आर स्क्वायर। अब ये आर देखेंगे कि त्रिज्या किसका? शंकु का। तो शंकु का आधार की त्रिज्या कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। हाइट कितना है भाई? 24 बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बेलन का त्रिज्या देखेंगे, ठीक है? कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 100। और हाइट नहीं है, हाइट ही तो निकालना है। 3 से काट लेते हैं 8 बार में, ठीक है? 25 से काट लो 4 बार में और 4 से काट लो 2 बार में, यानी हाइट कितना आ गया भाई? 2। हाइट ही है जो कि पानी की गहराई बताएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। पी उतना कार्य करता है जितना क्यू और आर मिलकर कर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 8 घंटे में, 8 घंटे 24 मिनट में, देखो, पी प्लस क्यू एक कार्य को कितना देर में करते हैं? तो 8 घंटा 24 मिनट। 8 घंटा तो है ही, प्लस 24 मिनट। अब 24 मिनट को क्या करेंगे भाई? हम आवर में चेंज कर लेंगे, ठीक है? आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर दो। 12 दूना 24, 12 पचे 60, यानी 2/5 आवर। 5 अट्ठे 40 और 2 42/5 आवर, ठीक है? यानी कि पी और क्यू कितना टाइम ले रहे हैं? तो 42/5 आवर। कोई दिक्कत? आगे, और आर इसे 42 घंटे में भर सकता है। कार्य करें। आर इसे 42 घंटे में काम कर सकता है। ओके? नेक्स्ट अगर यहाँ पे समझे तो सबसे पहला काम, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई? 42, ठीक है? भाग करेंगे तो देखो, 42 को अगर हम भाग करेंगे 42/5 से, 42 से 42 कट जाएगा, ये 5 ऊपर हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 5। ठीक, 42 से एक बार में। अब ये पहला लाइन से हमको कंपेयर करना पड़ेगा। क्या कंपेयर करना पड़ेगा? तो देखते हैं। पी उतना कार्य कर सकता है जितना क्यू प्लस आर। पी उतना काम कर सकता है जितना क्यू प्लस आर। ठीक, इस बात का मतलब क्या हुआ कि पी जितना काम कर सकता है उतना क्यू और आर कर सकता है, यानी पी प्लस, सॉरी, क्यू प्लस आर और पी। तो पी का जितना इफिशियंसी होगा उतना ही इफिशियंसी किसका होगा?
क्यू और आर का होगा। इस बात का मतलब यही है कि पी उतना कार्य कर सकता है जितना क्यू और आर मिलकर कर सकता है, यानी पी बराबर क्यू प्लस आर। ये क्या है? तो यहाँ पे एफिशिएंसी देख लो भाई, एफिशिएंसी यानी जितना एफिशिएंसी पी का होगा उतना ही एफिशिएंसी क्यू और आर का होगा। ठीक है? समझ में आया यहाँ? आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी कितना है? आर का सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। आर का एफिशिएंसी कितना है? 1। ठीक है। आर का एफिशिएंसी कितना है भाई? 1 है। ठीक है? आर का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। और पी और क्यू का कितना है? 5 है। ठीक है? तो यहाँ से अगर हम एक एक तरीका और ढूँढ सकते हैं कि P प्लस Q प्लस R तीनों का मिला के एफिशिएंसी कितना है? 6। ठीक है? तो P और Q का एफिशिएंसी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जल्दी से किन्हीं का उत्तर आया? अरे भाई देखो, एक भाई बार-बार बोल रहे हैं कि सर कुछ तो बोलो भाई हम क्या बोले? हम आपको कुछ बोले हैं? बताइए हमको कुछ नहीं पता, ठीक है? क्या बोले बताओ? हमको ये सब नहीं पता भाई, हम बस पढ़ाने से मतलब क्लियर? अब आप जो भी बोल रहे हो हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं पता। हम बस आते हैं, अपना पढ़ाते हैं। कंटेंट में कोई कमी है, पढ़ाने में कोई दिक्कत है तो आप हमको बोल सकते हो। सवाल पूछना है, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर ये हो गया, वो हो गया, उसका रिस्क हम नहीं, हम कभी ना किसी को कुछ बोलते हैं और ना जानते हैं। ठीक है? क्या बोले बताओ? बार-बार आप बोलते जा रहे हो कि सर कुछ तो बोलो, हम कुछ नहीं बोल सकते भाई, हम बस पढ़ाते हैं अपना। ठीक है? पढ़ाई में कोई कमी है, पूछ सकते हो आसानी से बताएँगे। दूसरे चीज़ के बारे में उतना टाइम नहीं है मेरे पास। चलो देखते हैं सवाल को। देखो, सवाल में कुछ नहीं है भाई, बस थोड़ा-सा घुमाने का कोशिश किया गया है। अगर हम ऐसा आपसे बोलें, ठीक है? देखो, P माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, येस या नो? आप बोलोगे जी सर। तो P माइनस क्यू बराबर R का एफिशिएंसी कितना आया? 1, ठीक? तो यहाँ से हमको 2 पॉइंट पता चल गया। क्या पता चल गया कि P प्लस क्यू बराबर कितना है? 5 है यहाँ से और P माइनस क्यू बराबर कितना है? 1 है। अब जिसको ये पता होगा ये सारा चीज़ मिटाते हैं यहाँ से। जिसको ये पता होगा कि A प्लस B बराबर कुछ अगर वैल्यू दिया हो, ठीक है? ऐसे कॉन्सेप्ट में लिख लेना आप, साइड में लिख लेना कॉन्सेप्ट में कि अगर A प्लस B बराबर X हो, ठीक है? और A माइनस B बराबर अगर Y हो, ठीक है? तो A बराबर क्या हो जाएगा? देखो A हमारा बड़ा वैल्यू है, तो जो बड़ा वैल्यू होता है ना, तो उसका मान कैसे निकालेंगे? X प्लस Y बटा 2। अगर हम B का मान निकालते हैं, तो B बराबर B छोटा वैल्यू है, यानी X माइनस Y बटा क्लियर? तो सेम उसी तरह यहाँ पे हम अगर P का मान निकालेंगे, P हमारा बड़ा मान है, तो 5 और 1 6, 6 बटा 2 कितना आ जाएगा? 3। Q का अगर हम मान निकालेंगे, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4, 4 का आधा 2, ठीक है? तो ये P और Q का एफिशिएंसी आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? वह समय ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें, जो Q को अकेला कार्य करने के लिए चाहिए, ठीक है? अब देखो निकालना क्या है सबसे पहले वो देखो टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? तो 42। एफिशिएंसी अब जिसका टाइम निकालना है उसी का एफिशिएंसी लेंगे। तो क्यू का एफिशिएंसी कितना है? 2, 2 से भाग कर दो कितना आ जाएगा? 21 आवर इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 8 पॉइंट सवाल में थोड़ा-सा करेक्शन कर लेना यहाँ पे, हर जगह पे पाई, ठीक है? पाई ऐड कर लेना भाई, पाई, ठीक? देखो, अब जिसको ये सवाल का फ़ॉर्मूला पता है, वो मेरे बताने से पहले ही कर लोगे आप, आसानी से कर लोगे। ठीक है?
भाई जो नंबर दिया गया है ना उसी पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। हम इसके इसके अलावा कुछ नहीं बता सकते भाई। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो हमको पूछ सकते हो। क्या है कि हम आपको कभी कुछ बोले हैं, यस या नो बताओ। हम कभी कुछ बोले हैं आपको? ठीक है? जो भी हुआ है ना वो हमको कुछ नहीं पता। आप अपने से समझो भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। पढ़ाई में कोई दिक्कत है? पूछो, हम बताने के लिए रेडी हैं। ठीक? सवाल देखते हैं। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी ऊँचाई। अब देखो यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला जिसको पता है वो तुरंत कर लोगे। फ़ॉर्मूला क्या होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का? 2 पाई आर, आर प्लस एच। ये जो फ़ॉर्मूला लिखवाते हैं ना वो साइड में एक कॉपी में लिखते चलो बार-बार। क्योंकि आपका जितना भी मेंसुरेशन 2D और 3D का क्वेश्चन बनता है ना वो ज़्यादातर फ़ॉर्मूला बेस्ड, कॉन्सेप्ट का गया तेल लेने। ठीक है? फ़ॉर्मूला बेस्ड आता है सवाल। तो अगर फ़ॉर्मूला याद है तो तुरंत कर लोगे सवाल। 2 गुना। अब यहाँ पे देखो हर एक ऑप्शन में पाई है, तो पाई को हटा दो, पाई से तो कोई मतलब ही नहीं है, पाई हटा दो। यानी क्या बचा हमारे पास? 2r। तो 2 गुना r। अगर व्यास हमारा 10 है, तो r कितना हो जाएगा? उसका आधा 5 और r प्लस h। h कितना है? 8.5 और r कितना है? 5 यानी 8 और 5 13.5। ठीक है? 5 दूना 10। 10 से जब गुना करेंगे 13.5 में तो कितना हो जाएगा भाई? 135। ठीक है? पाई तो हर जगह से हम हटा दिए हैं। 135 ये हो जाएगा हमारा करेक्ट उत्तर। आगे चलते हैं। 3 साझेदार ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया और लाभ को क्रमशः 2-3 के अनुपात में बाँटने का फैसला किया। यदि बी का हिस्सा 7,50,000 है, तो कुल लाभ की गणना कीजिए। देखो, एक बार क्या हुआ, जब 3-4 बंदे थे, ठीक है? 3-4 दोस्त थे। उनका जॉब अगर नहीं लगा, तो वो क्या बोले भाई चलो हम लोग एक स्टार्टअप करते हैं, ठीक है? एक बिज़नेस करते हैं। तो जब बिज़नेस करोगे, तब पैसा कैसे बाँटोगे? कोई बंदा मान लेते हैं कि 10,000 लगाया, कोई 5,000 लगाया, कोई 20,000 लगाया। कोई 1 साल के लिए पैसा लगाया, कोई 10 साल के लिए लगाया, कोई 5 साल के लिए लगाया। यानी कि तो अगर आपको प्रॉफ़िट बाँटना हो, तब प्रॉफ़िट कैसे बाँटोगे? तो उसके लिए ये पता होना चाहिए वरना आप बिज़नेस भी नहीं कर पाओगे भाई। ये पता होना चाहिए, ठीक है? कि प्रॉफ़िट जो बटेगा, वो किसमें बटेगा? तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, ठीक है? यानी कि कौन बंदा कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। जो जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा। जो जितना ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा। ये कॉमन सी बातें हैं। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि प्रॉफ़िट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का। ठीक है? अब कहीं-कहीं पे क्या होगा कि सवाल में टाइम नहीं दिया होगा, तो प्रॉफ़िट जा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बाँट देंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? कहीं-कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं दिया हो और डायरेक्ट टाइम दिया हो। ठीक है? कि कोई बंदा इतना टाइम के लिए पैसा लगाया, कोई बंदा इतना टाइम के लिए पैसा लगाया। तो उस केस में हम लोग इन्वेस्टमेंट को ना लेके बस टाइम को ले लेंगे। ठीक है? बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सवाल में कहीं पे टाइम का ज़िक्र नहीं है, तो टाइम को हम लोग हटा देते हैं। यानी प्रॉफ़िट जो बटेगा वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा यानी कि कौन कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? देखो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना दिया है? 2:3:5। प्रॉफ़िट भी इसी रेशियो में बँटेगा ना, क्योंकि टाइम का तो कोई ज़िक्र है नहीं, तो प्रॉफ़िट भी इसी रेशियो में बँट जाएगा। अब बी का हिस्सा कितना है? 75,000 सॉरी 7,50,000। यहाँ से बस कंपेयर करना है कि 7,50,000 किसका मान है? तो बी का मान। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है? बी का मान कितना है? 3 और निकालना क्या है? कुल लाभ यानी सभी का प्रॉफ़िट। 3 और 2 5 और 5 10। ठीक है? 10 हो जाएगा, 3 से काट लो 25 बार में। 25 पे कितना ज़ीरो? 4 ज़ीरो सॉरी 5 ज़ीरो ना, 25 पे 5 ज़ीरो ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से 4,016.25 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, मूल राशि ज्ञात कीजिए। आपके पास क्या है? टाइम है, रेट है और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज भी दे दिया गया है। बस आपसे ये पूछा गया है कि आप भाई प्रिंसिपल बता दो। आसानी से बताएँगे, हम उतना ज़्यादा फ़ॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखने वाले, ठीक है? जैसे ऐसे करते हो ना, SI बराबर PRT बटा 100, ठीक? ये फ़ॉर्मूला वगैरह होता है, जानने के लिए अच्छा है, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना है। जहाँ भी
जहाँ भी आपको सिंपल इंटरेस्ट का सवाल दिया हो, बस परसेंटेज में खेलो, ठीक है? देखो, अगर 1 साल में 7% ब्याज मिल रहा है, तो 5 साल में कितना मिलेगा? 35%, ठीक? और सवाल में बोला है कि 4016.25 यानी इतना ब्याज मिल रहा है। तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो येस या नो कि सर 35 अगर परसेंटेज में बोले तो 35% ब्याज मिलेगा। लेकिन ब्याज है कितना? 4016.25 यानी कि 4016.25 ही तो है सर, जो कि 35% का मान है। और हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल निकालना। प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो 100% से गुना कर देंगे और बस इसको सॉल्व करो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब जब ये 2 जीरो से इधर गुना होगा, 100 से जब इधर गुना होगा, तब ये दशमलव हमारा हट जाएगा, ठीक है? दशमलव क्या होगा भाई? हट जाएगा। कोई दिक्कत? यानी यहाँ पे बस बचेगा हमारा 25। अब यहाँ से हम लोग काट लेते हैं। 5 से काट लो, 7 से काट लेते हैं, 5 बार में 7 से 7 बचे 35, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, 2 बचेगा, सत्ती 21, 5 बचेगा, कितना बच जाएगा? 5, ठीक है? 7 सत्ते 49, 3 बच जाएगा, 7 बचे 35, फिर से 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौक 20, कितना बच जाएगा? 3, 5 सत्ते 35, 2 बच जाएगा, 5 पच्चे 25, 11 4 75 इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। सब क्लास चलेगा भाई। यूट्यूब पर अभी क्या हो रहा है ना कि थोड़ा बग चल रहा है, ठीक है? बच्चों के पास ज़्यादातर बच्चों के पास नोटिफ़िकेशन पहुँच ही नहीं पा रहा, इंप्रेशन भेज ही नहीं रहा है यूट्यूब। तो इसीलिए अभी सर बोले हैं कि अभी इसीलिए हम केवल अकेले क्लास ले रहे हैं, बाकी आपका क्लास होगा ही होगा। और जो बच्चे एप्लीकेशन पे हैं, जो सोचते हैं कि सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उनका हिंदी का और रीज़निंग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो वो टेंशन मत लो, उनका कंप्लीट हो गया, बस मैथ का बचा है, ठीक है? और आपका जीके जीएस का बचा है, तो जीके जीएस का क्लास होगा, बाकी प्रैक्टिस चलेगा बस और कुछ नहीं। मैथ का सिलेबस अभी 50% हुआ है, 50% बचा है। तो अगर आप ऐसा बोलोगे कि सर एप्लीकेशन पे क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार सिलेबस मैच कर लेना, ठीक है? कंप्लीट हो चुका है किसका-किसका? तो हिंदी का कंप्लीट हो चुका है और रीज़निंग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? आपका क्या बचा है? मैथ बचा है जो कि हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे मैथ, तो वो 50% क्योंकि मैथ का सिलेबस थोड़ा बड़ा है भाई, तो उसका 50% बचा है, ठीक है? चलो सवाल देखते हैं। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घन का औसत क्या होगा? देखो, सवाल में कुछ नहीं है, बस थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाना है और सवाल का उत्तर आ जाएगा। सबसे पहला तो 4 प्राकृत संख्या, प्रथम 4 यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पर प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ठीक है? 4 प्रथम तो यही है ना? अब इसका क्या करना है? क्यूब करना है, ठीक? कोई दिक्कत? औसत निकालने के लिए क्या करते हो? पहले टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल सम कितना हो जाएगा? अब टोटल नंबर से भाग कर दो। 1, 2, 3 और 1 4 नंबर है। 4 से भाग कर दो, ठीक है? 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 बटा करेंगे 4, ठीक है? कितना आ जाएगा हमको ये ज़रा बता दो अब जोड़ के? 27 और 8 35, 35 और 1 36, 36 और 64 कितना हो जाएगा? 100, 100 को जब 4 से भाग करेंगे 25। आगे चलते हैं। यदि 6 पुरुष या 8 महिलाएं 21.5 दिनों में एक खेत की कटाई कर सकते हैं, 14 पुरुष और 10 महिलाएं इसे काटने में कितना समय लेंगे? ठीक है? देखो, बहुत ही आसान सवाल लेकिन थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो इस सवाल में क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है भाई? या दिया है। अगर यहाँ पे और दिया होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? या दिया है। तो यहाँ पर या अगर कहीं पे दिया हो तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्या है और हमको समझना क्या है कि 6 मैन अगर 21.5 दिनों में कोई काम कर रहा है, तो 8 वुमेन उतना ही दिनों में उतना ही काम कर लेंगे। यानी कि 6 मैन और 8 वुमेन का एफिशिएंसी जो है वो बराबर है। ठीक है? 6 मैन बराबर 8 वुमेन। ये क्या है? तो एफिशिएंसी है। एम और डब्ल्यू क्या है? दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो बताएगा। ठीक है? 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। तो एम बटा डब्ल्यू ये क्या आया भाई? तो ये एम और डब्ल्यू का एफिशिएंसी आया। ठीक है? एम से मैन, डब्ल्यू से वुमेन, ये याद रखना। आगे देखो, अब सबसे पहला काम है कि हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अब आप टोटल वर्क 2 तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? या तो 6 पुरुष को 21.5 दिन काम करवाओ
या तो 8 पुरुष को 21.5 दिन काम करवाओ, उतना ही आएगा सवाल को मतलब कि टोटल वर्क। ठीक, देखो, अब 6 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 6 चौका 24। अब देखो अगर 8 पुरुष का करते हैं तो 8 तिया 24, यहाँ से भी सेम आ रहा है ना? तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 गुना 21.5, ये आ गया टोटल वर्क। कोई दिक्कत? अब ये जो काम आया है, इस काम को कौन-कौन करेगा? तो 14 मैन और कौन करेंगी? 10 वूमेन, ठीक है? 14 मैन और 10 वूमेन इस काम को करेगा या करेंगी, तो बोल सकते हो या करेंगे, ठीक है? तो 14 मैन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 14 गुना 4 56 प्लस 10 गुना 3 30, यानी 56 और 10 86। 86 से भाग कर दो टोटल वर्क को, सवाल का उत्तर आ जाएगा। पॉइंट हटाओ 1 0, 215 का ये 4 गुना दिख रहा है ना? 4 से काट लो 6 बार में। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। 192 और 480 का लघुत्तम समावर्तक के 100 गुना से 60 अधिक है। तो यहाँ पे क्या देना चाहिए? एक्स यहाँ पे छूट गया। एक्स के 100 गुने से 60 अधिक, तो यहाँ एक्स का मान, ठीक है? चलो निकालते हैं इसको। कैसे निकालोगे? आसानी से आप सोच सकते हो। देखो जब भी 2 नंबर दिया हो ना, जब भी 2 नंबर दिया हो, जैसे ऐसे बोलें कि 2 और 4, तो अगर हम बोले कि भाई एलसीएम बता दो, तो सबसे पहले ऐसा मान लो आप कि एलसीएम हमारा कितना है? 4। एलसीएम हम 4 मान लिए कि 4 हमारा एलसीएम है। अगर वो छोटा नंबर से कट जाता है, यानी 4 2 से कटता है ना, कट जाता है, यानी जो हम माने वो सही है। सेम उसी तरह यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है। आप बोलोगे जी सर जो 2 नंबर दिया गया है, तो जो बड़ा वाला नंबर है हम मान लिए वही एलसीएम है। यानी 480 हमारा एलसीएम है। ये अभी है नहीं, बस हम माने हैं कि 480 हमारा एलसीएम है। अब जो छोटा नंबर बचा है उससे भाग देके देख लो। 192 को भाग दो 480 से, कटता है? नहीं कटता है, यानी कि 480 एलसीएम नहीं है। अब 480 का हम डबल करेंगे 192, सॉरी 960, ठीक है? 960 इसका डबल कर दिए। अब फिर से देखते हैं 192 से भाग देके क्या ये नंबर कटता है? तो 19 पचे 95 और 2 पचे 10। जी सर, 192 से भी ये कटता है और 480 से भी ये कटता है, यानी कि 192 और 480 का ही एलसीएम 960 है, ठीक है? तो ऐसा बोला गया है कि इसका लघुत्तम समावर्तक यानी कि 960 जो है वो क्या है? तो x के 100 गुने से 60 अधिक है, ठीक है? ये दोनों बराबर हो जाएँगे। अब यहाँ पे बस x का मान बताना है, खुद देखना है, ऑप्शन से ही मैच कर लो, उतना निकालने का ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे से देख लो। 18 रखेंगे तो क्या इतना आएगा? 1800 बहुत ज़्यादा है, 12 रखेंगे तो 1260 बहुत ज़्यादा, ये ऑप्शन हट गया। 6 रखेंगे तो 600 और 60 660, यानी एक ही ऑप्शन आ गया। अगर हम यहाँ पे 9 रखें तो 9 गुना 100 900, 900 प्लस 60, जी सर, सैटिस्फाई हो रहा है दोनों तरफ। आगे चलते हैं। एक यात्रा में ठहरावों को छोड़कर एक ट्रक की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है और ठहरावों के साथ ट्रक की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है। वह ट्रक प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है? ठीक, देखो, बस हमको क्या निकालना है कि ट्रक ट्रक कितने टाइम के लिए रुकता है। ठीक, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम ऐसा बोलें कि भाई अगर ट्रेन ना रुके तो वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। लेकिन अगर ट्रेन रुक जाता है, तो वो मात्र इतना चल पाएगा 36 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर तक रुका पहले ये देख लो, ठीक है? तो 90 में से हम 36 घटा देंगे तो कितना किलोमीटर तक रुका? कितना किलोमीटर तक रुका? तो 90 में से 36 घटा लो, कितना आ जाएगा? 54, ठीक है? कोई दिक्कत? और अगर ना रुक के चले, तो स्पीड कितना है? 90। कोई दिक्कत? यहाँ से आ गया हमारा, ये 100 नहीं होगा भाई, ये 100, 18 तिया 54, 18 पचे 90, ठीक? ये 3/5 आवर का टाइम लगा। क्लियर है? अब हमको बताना है मिनट में। मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे? 60 से गुना कर दो। 5 से 12 बार में 12 तिया 36 मिनट, इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। रीता 12,000 में एक खिलौना कार खरीदती है, ठीक है? और उसे 14,500 में बेच देती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। बहुत आसान है भाई। कार इतना में खरीद के इतना में सेल कर देता है। सीपी और एसपी का बस रेशियो ले लो। यहाँ से 2 जीरो और ये 2 जीरो हट जाएगा। यानी 120 के सामान को 145 में सेल करता है। तो कितना का प्रॉफिट होता है? बोलोगे सर 25 का। कितना पे? तो 120 पे।
तो 100 पे कितना? ठीक है? यही तो निकालना है। निकाल लेते हैं यहाँ से। 20 से काट लो 6 बार में और 20 से काट लो 5 बार में। 25 गुना 5 कितना हो जाएगा? 125। 125 को जब 6 से भाग करोगे तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो आज हम लोग 20 का 20 पूरा सवाल किए हैं। एक सवाल भी नहीं छोड़े हैं, 20 का 20 पूरा हो गया। ठीक है? हाँ, चलो आपका नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? धरती इधर से उधर हो जाएगा क्या? चलो ले लिए आपका नाम, पूनम राठी। अब बताओ क्या हो गया? कुछ हो गया? पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग का 20 का 20 सवाल पूरा हो गया और कितना देर में हो गया भाई? 45 मिनट। ऐसे ही 30, 40, 45 मिनट का क्लास डेली चला करेगा और जो कि चलता भी है। आज कितना था? तो 25 नंबर था हम लोग का प्रैक्टिस सेट, ठीक है? चलिए, जो बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़े हैं, आज से उनका एप्लीकेशन का भी क्लास स्टार्ट है, ठीक है? चलो, मिलते हैं कल इसी टाइम, इसी जगह, बाय।